घोटाले में एक आईएएस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। लखनऊ में जिलाधिकारी रह चुके हैं ये आईएएस अफसर और इनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। एक आरोपी के मोबाइल से सबूत भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। काफी बड़ी रकम के लेन देन के प्रमाण भी मिले हैं और ये आईएएस अधिकारी सभी अभी शासन में सचिव पद पर है। हाजिया ग्रुप के द्वारा 200 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला। लकी जाफरी पूरे घोटाले के किंगपिन की भूमिका में है। हाजिया के संचालकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है। संचालकों और कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। हजरतगंज थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर और देखिए जिनके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे वो गिरफ्तार किए जाएंगे। हाजिया ग्रुप के संचालक और कर्मचारी इसको लेकर गिरफ्तार हुए थे। और संदीप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरा मामला क्या है और क्या अपडेट अब तक इस पूरे मामले में लेकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल शांतनु, जब हाजिया में जो कह सकते हैं छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ था तो कई तरीके के नाम जो हैं वो सामने आए थे और कई लोगों के देखिए इसमें होश उड़ गए थे कि छात्रवृत्ति में इतने करोड़ों रुपए का घोटाला कैसे हो सकता है। अब देखिए आपको बता दें कि हाजिया ग्रुप पर जो ईडी की कार्रवाई है वो पूर्ण रूप से तेज हो चुकी है और इस पूरे घोटाले में एक आईएएस की जो भूमिका है वो संदेह में नजर आ रही है। लखनऊ के जिलाधिकारी रह चुके हैं ये आईएएस। अब आप समझ लीजिए कि लखनऊ में जिलाधिकारी रहने के बावजूद ये कितने बड़े घोटाले में शामिल थे। जब ये इतने बड़े घोटाले करेंगे तो एक आम अफसर के बारे में तो सोचना भी देखिए शांतनु मुश्किल है। तो काफी जो बड़ी रकम है उसके लेन देन के प्रमाण पत्र मिले हैं ईडी को, यानी जो जिलाधिकारी थे उनके खिलाफ एक पर्याप्त सबूत मिले हैं। और उसी के साथ ये आईएएस जो अधिकारी हैं अभी शासन में सचिव पद पर हैं। सचिव पद पर होने के पूर्व में भी इसके पहले कई घोटालों में जो इनका नाम है वो सामने आ चुका है। हाजिया द्वारा देखिए लगभग 200 करोड़ की जो छात्रवृत्ति है उसका घोटाला सामने आया था जिस पर इसमें जांच की गई थी। और अब देखिए जिस तरीके से लखनऊ के जो जिलाधिकारी रह चुके हैं शासन में सचिव पद पर है उनका नाम जो है इसमें बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है। देखिए इसमें संचालकों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है और उसी के साथ साथ हजरतगंज थाने में इसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जिसके खिलाफ भी साक्ष्य मिलेंगे वो गिरफ्तार होंगे। हाजिया ग्रुप के इसमें संचालक और कर्मचारी अरेस्ट हुए थे। लेकिन देखिए बड़ा सवाल शांतनु जो है वो यही है कि जो लखनऊ के जिलाधिकारी रह चुके हैं इस समय वो शासन में सचिव पद पर हैं, उनका नाम जो है वो लगातार इसमें आ रहा है। उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, कब उन पर शिकंजा कसा जाएगा। और देखिए ऐसे लोगों पे शिकंजा कसना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो कहा जाता है कि शहर के हुक्मरान ही जब इस तरीके की घोटालेबाजी में शामिल होंगे तो आम अफसरों का हौसला बढ़ेगा। तो ईडी जो है वो अब एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है। जो लखनऊ के जिलाधिकारी रह चुके हैं वर्तमान में शासन में सचिव पद पर हैं और देखिए इनके कई घोटाले जो हैं वो सामने आते रहे हैं। वो चाहे लखनऊ की बात करी जाए, चाहे बाराबंकी में शेल्टर हाउस की बात करी जाए, चाहे हरदोई में जमीन खरीदने की बात करी जाए, तमाम जगहों पर जो है इनका नाम घोटालों में सामने आता रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी किस तरीके से कार्रवाई करता है, किस तरीके से इनकी भूमिका को तैयार करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तमाम सबूत मिले हैं एक आरोपी के मोबाइल से। जिस तरह से इस पूरे मामले में खबर सामने आ रही है, छात्रवृत्ति घोटाले के मामले से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। तो हाजिया ग्रुप पर ईडी की कार्रवाई अब और भी तेज हो गई है। जिस तरह से पूरा ये छात्रवृत्ति का घोटाला सामने आया, एक आईएएस की भूमिका जो है वो भी इसमें संदिग्ध